नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हम बीएससी फाइनल ईयर के यूनिट नंबर 5 का पहला प्रश्न करते हैं। ठोसों में ऊर्जा बैंड। तो पहला प्रश्न अपने पास में ठोसों में ऊर्जा बैंड कि ठोसों में ऊर्जा बैंड का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए, हमारे पास में जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों चक्कर लगाते हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ती है वैसे वैसे नाभिक का आकर्षण बल कम होता जाता है। इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ने पर स्थितिज ऊर्जा का मान भी कम होता जाता है और गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक से अगर दूर जाता रहेगा तो स्थितिज ऊर्जा का मान कम होगा और गतिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा। ठीक है। अब एक बात देखें कि अपने पास में जर्मेनियम का एलिमेंट लेके चलें। जर्मेनियम के अंदर परमाणु क्रमांक 32 है तो कुल इलेक्ट्रॉन भी 32 होंगे और बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है। तो एक जर्मेनियम परमाणु अन्य 4 जर्मेनियम परमाणु के साथ में एक सहसंयोजी बंध बना सकता है। ठीक है। जर्मेनियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से है: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p2। अब इसमें ऊर्जा स्तर के रूप में डिफाइन करें तो अपने पास में सबसे पहले मैं 1s की बात कर लेता हूँ। 1s। ठीक है। 1s इस तरीके का एक पैटर्न बनाया है। तो 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो बीच के अंदर एक लेवल खींच देता हूँ। ठीक है। पार्टीशन डिवाइड हो जाएंगे तो ये ऊर्जा स्तर के रूप में होंगे। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और p के अंदर 2p के अंदर 6 है तो 3 इधर वाली साइड में 3 इधर वाली साइड में। ठीक है। 2 वाला कंप्लीट हुआ, n बराबर 2 कंप्लीट हो गया और यहाँ पर n बराबर 1 भी कंप्लीट हो गया। अब 3 वाला 3s के अंदर 2, 3s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए। p के अंदर 3p के अंदर 6 लगा दिए। d के अंदर 10 लगा दिए। 4s के अंदर 2, n बराबर 4 के लिए ना 4 है ना, 4, ये 4। तो s के अंदर भी 2, p के अंदर भी 2। ठीक है। इस तरीके से अपने पैटर्न कर सकते हैं। और ऊपर जाते हैं ना, ऊपर जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी जो स्थितिज ऊर्जा है उसका मान कम होता जाता है। जब परमाणु एक दूसरे के साथ अनोन्य क्रिया करते हैं तो केवल बाहरी कक्षा अनोन्य क्रिया में भाग लेती है। जब एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ में मिलेंगे, अनोन्य क्रिया करेंगे तो केवल और केवल बाहरी कक्षा का योगदान होगा। परमाणु एक दूसरे से अनोन्य क्रिया करे तो प्रत्येक ऊर्जा स्तर 2 पार्टों में डिवाइड होता है। जब अनोन्य क्रिया करता है तो प्रत्येक ऊर्जा स्तर है वो 2 पार्टों के अंदर, 2 या ऊर्जा स्तरों के अंदर विभाजित हो जाता है। देख लो, दो परमाणु की बात करें, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4। वही जर्मेनियम का एलिमेंट लेके चले तो यहाँ पर 2 पार्टों के अंदर डिवाइड कर दिया। ठीक है। सेम का सेम वही, इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित करने की ज़रूरत नहीं है, सीधी की सीधी लाइन खींच दो। ऊपर जाती हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का मान कम होता है। ठीक है। यहाँ कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का किसी परमाणु से कोई संबंध नहीं होता है या नहीं होगा। यदि परमाणुओं की संख्या n हो और आपस में अनोन्य क्रिया करे तो प्रत्येक ऊर्जा स्तर n ऊर्जा स्तरों के रूप में बंट जाएगा। n परमाणु है तो n ऊर्जा स्तर। ठीक है। 2 परमाणु 2 ऊर्जा स्तर, n परमाणु n ऊर्जा स्तर। और इस अवस्था में हमें एक चौड़ी पट्टी दिखाई देती है जिसे बैंड कहा जाता है, जिसे बैंड कहा जाता है। और वह अंतिम ऊर्जा बैंड जो पूर्ण रूप से भरा होता है संयोजी बैंड कहलाता है।
और उसके ऊपर खाली बैंड को चालन बैंड कहते हैं। देखो यहाँ पर चित्र बना रखा है, ये तो वैलेंसी बैंड है, ठीक है, संयोजकता बैंड, और ये है कंडक्शन बैंड, चालन बैंड। इसकी एनर्जी बोल दो क्या, ईवी, यानी कि वैलेंसी एनर्जी, ठीक है, संयोजकता वाली एनर्जी, और ये है चालन बैंड की एनर्जी, कंडक्शन बैंड एनर्जी। और बीच के अंदर जो गैप होता है वो डेल्टा ईजी है, इसे वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। दोनों को जोड़ के, दोनों एनर्जी को जोड़ के दो का माध्य ले लो तो उसके बीच में एक लेवल आता है, इस लेवल का नाम है ई एफ, फर्मी लेवल, और ई एफ जो है वो फर्मी एनर्जी होती है। दोनों बैंडों के मध्य अंतराल को वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। 0 केल्विन ताप पर वह ऊर्जा स्तर जो पूर्ण रूप से भरा हो उसकी ऊर्जा फर्मी ऊर्जा कहलाती है। 0 केल्विन ताप पर वह ऊर्जा स्तर जो पूर्ण रूप से भरा है और उसकी जो ऊर्जा होती है ना वो फर्मी ऊर्जा होती है। तो ये हुआ हमारा पहला प्रश्न। किस यूनिट का, 5वीं यूनिट, बीएससी फाइनल का जो 5वीं यूनिट है उसका पहला प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। और अगर आप नए हो तो अपना ये चैनल है SVF फिजिक्स अड्डा, टेलीग्राम के ऊपर PDF मिल जाएगी आपको, और यूट्यूब के ऊपर इसका शॉर्ट के अंदर वीडियो मिल जाएगा।